सुप्रभात बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी कादम्बरी पुस्तिका से चैप्टर नंबर 12, हमारे सहयोगी पेड़ पौधे। ठीक है, तो यह चैप्टर 12 के शीर्षक का नाम क्या है? हमारे सहयोगी पेड़ पौधे। तो हम लोग जानेंगे इस पाठ में कि पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे कितने सहयोगी होते हैं, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं और हमें पेड़ पौधों को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये कहानी। तो सबसे पहले इस कहानी, यह जो कहानी है ये जहाँ पे हो रहा है, जिस जगह में हो रहा है उस जगह के बारे में दिया हुआ है। लिखा है स्थान बाग, बाग यानी बाग बगीचा, बगीचा में यह कहानी हो रहा है। पात्र, इसमें कौन कौन से पात्र है इस कहानी में? तायशा, राहुल, रवीना और प्रांजल। आयु 7-8 वर्ष, बरगद का पेड़, लंबे कद का लड़का। तायशा, राहुल, रवीना और प्रांजल 4 बच्चे हैं जिनकी आयु 7 से 8 वर्ष तक की है और बरगद का पेड़ है, लंबे कद का लड़का। बाग में पेड़ों के पत्ते तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर मारते हुए चारों बच्चे पौधे से फूल तोड़ते हुए सहसा एक गंभीर आवाज सुनकर उस ओर देखते हुए बाग से वो चारों बच्चे क्या कर रहे थे? बाग में पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ रहे थे, फूल तोड़ रहे थे और एक दूसरे पर मार रहे थे। ठीक है, मतलब पूरे बाग को उजाड़ रहे थे। तभी एक गंभीर आवाज में एक आवाज कहीं से सुनाई दी चारों को। तो बरगद का पेड़ बोलता है, ठहरो शरारती बच्चों। मतलब बरगद का पेड़ ही गंभीर आवाज में बोलता है कि ठहर जाओ शरारती बच्चों। तायशा, फिर तायशा बोलती है, यह आवाज कहाँ से आ रही है? रवीना बरगद के निकट जाकर यहाँ से आ रही थी तायशा। रवीना जो है वो बरगद के पेड़ के निकट गई और तायशा को बोली कि यह आवाज जो है वो यहीं से आ रही है। राहुल क्या बोलता है? बरगद से आवाज कैसे आ सकती है? कि बरगद के पेड़ से आवाज कैसे आ सकती है? बरगद का पेड़ कैसे बोल सकता है? तब बरगद का पेड़ बोलता है कि तुम लोगों को बाग उजाड़ने में मना करने के लिए मुझे बोलना ही पड़ा। मतलब कि वो जो चारों बच्चे बाग उजाड़ रहे थे उसको मना करने के लिए बरगद को ये सब देख के सहन नहीं हुआ और वह मना करने के लिए उसे बोलना ही पड़ा। तब प्रांजल बोलती है, आप कौन हैं? हम बाग नहीं उजाड़ रहे थे, हम तो मौज मस्ती कर रहे थे। बरगद डांटते हुए, प्रांजल की यह बातें सुन के कि बाग ये लोग उजाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मौज मस्ती कर रहे हैं, तब बरगद पूरा गुस्सा हो गया और डांटते हुए बोला कि मैं बरगद हूँ, इस बाग का सबसे पुराना पेड़। सब पेड़ पौधे मुझे बरगद दादा कहते हैं। तुम चारों पेड़ों के पत्ते तोड़ रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, क्या ये मौज मस्ती है? खेलना कूदना मौज मस्ती होता है, इस तरह सुंदर बाग को नष्ट करना मौज मस्ती नहीं होता है। तब बरगद का पेड़ डांटते हुए वो लोगों को बोला कि एक तो तुम लोग बाग को उजाड़ रहे हो और दूसरा कह रहे हो कि ये सब तुम लोग मौज मस्ती कर रहे हो। तुम बच्चों के लिए खेलना कूदना मौज मस्ती होता है, ये बाग उजाड़ना, पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना ये सब मौज मस्ती नहीं होता है। तब चारों एक साथ बोलते हैं बरगद के पेड़ को, हमें क्षमा कर दे बरगद दादा। तब बरगद का पेड़ क्या बोलता है कि तुम नहीं जानते, पेड़ पौधों में भी तुम्हारी तरह प्राण होते हैं, हम तुम्हारी तरह भोजन करते हैं, तुम्हारी तरह सांस लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम तुम मनुष्यों के और अन्य प्राणियों के सहायक हैं। बरगद का पेड़ बोलता है कि हम पेड़ पौधे में भी तुम्हारी, मतलब हम लोग मनुष्यों की तरह जान पेड़ पौधे में भी होता है, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। जैसे हम मनुष्यों को कोई मारता है, चोट पहुंचाता है तो हमें दर्द होता है, वैसे पेड़ पौधों को भी कोई काटता है, उनके पत्ते तोड़ता है तो उन्हें भी क्या होता है? दर्द होता है, क्योंकि उनके अंदर भी प्राण होते हैं और वे भी हमारी तरह भोजन करते हैं। और इतना ही नहीं, पेड़ पौधे जो है वो हमारे लिए काफ़ी सहायक भी हैं। तो बरगद के पेड़ का यह
बात सुन करके तायशा बोलती है, आप हमारे सहायक कैसे हो सकते हैं? तब बरगद बोलता है, तुम्हें कौन कौन से फल अच्छे लगते हैं? तायशा, मुझे आम, सेब, केले बहुत अच्छे लगते हैं। तब राहुल बोलता है, मुझे लीची, अंगूर, नाशपाती अच्छे लगते हैं। बरगद का पेड़, प्रांजल तुम बताओ ये फल कहाँ से आते हैं? तो जब तायशा और राहुल ने बताया कि उसे कौन कौन से फल अच्छे लगते हैं, तब बरगद का पेड़ प्रांजल से पूछता है कि बताओ तब ये सब फल आते कहाँ से? तब प्रांजल बोलती है कि मेरे पापा बाजार से लाते हैं। तो बरगद प्रांजल की बातें सुनकर के जोर जोर से हंसने लगा और क्या बोल रहा है कि बाजार में ये फल कहाँ से आते हैं? तो यह बात सुन करके कि बाजार में फल कहाँ से आते हैं, चारों खामोश हो गए, सोचने लगे। तब बरगद का पेड़ बोलता है, यह सारे फल पेड़ों पर लगते हैं, कुछ फल बेलों पर लगते हैं। रवीना, तब तो पेड़ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो इतने मीठे मीठे और तरह तरह के फल हमें देते हैं। जब बरगद का पेड़ बोलता है कि ये सारे फल जो है वो पेड़ों पर ही लगते हैं और कुछ फल बेलों पर लगते हैं, तब जो रवीना है वह क्या बोलती है कि जब पेड़ हमें इतने सारे फल देते, इतने मीठे मीठे फल देते हैं, तब तो पेड़ हमारे बहुत अच्छे मित्र हुए, क्योंकि एक मित्र क्या होता है कि दूसरे मित्र को अच्छा सामान देता है, उसे खुश करता है। तो यही पेड़ जो है वो हमारे लिए इतने मीठे मीठे फल देते हैं, तो ये भी तो हमारे मित्र हुए। तब बरगद का पेड़ बोलता है, अच्छा बताओ तुम सब्जियां और दालें खाते हो? चारों जन से पूछ रहा है। राहुल, जी बरगद दादा, मुझे अरहर की दाल और चावल अच्छे लगते हैं। तब प्रांजल बोलती है, मुझे तो राजमा चावल अच्छे लगते हैं। तायशा ने कहा, बरगद दादा, मुझे आलू, करेला, लौकी और सीताफल अच्छे लगते हैं। सीताफल क्या होता है, जो हरा कलर का रहता है और उसमें ऐसे मतलब वो थोड़ा निकला निकला तरीका का रहता है, ओवल शेप का रहता है। रवीना, मुझे टिंडा, भिंडी, पालक, सरसों का साग, मक्के की रोटी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो टिंडा मतलब होता है कि लंबे लंबे लौकी जो होते हैं उन्हें टिंडा कहते हैं। भिंडी, पालक, सरसों का साग और मक्के की रोटी अच्छी लगती है। बरगद, तुमने जिस जिस का नाम लिया वे सब पेड़ पौधे से ही मिलते हैं। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा आदि अनाज, तरह तरह के दालें, तरह तरह की सब्जियां और फल सब पेड़ पौधे से ही मिलते हैं। यह सुंदर सुंदर फूल भी पौधे पर ही लगते हैं। तब बरगद दादा सबकी बातें सुनकर क्या बोलते हैं कि तुम लोग जो सारी चावल, दाल, सब्जियां खाते हो, तो ये सारी सब्जियां, ये सारी दालें पेड़ पर ही लगते हैं, और इतना ही नहीं, जो सुंदर सुंदर फूल है वो भी पौधे पर ही लगते हैं। तब चारों एक साथ बोलते हैं, बरगद दादा, इसका तो हमें पता ही नहीं था। मतलब कि चारों को इस बात का नहीं पता था कि पेड़ पौधे में इतने सारे फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं, दालें लगती हैं। बरगद दादा, इसके अतिरिक्त पेड़ प्राणियों को ऑक्सीजन देते हैं, यह तुम्हारे लिए प्राणवायु है। ऑक्सीजन के सहारे ही मनुष्य और अन्य जीव जंतु जीवित रहते हैं। बरगद दादा क्या बोल रहे हैं कि केवल इतना ही नहीं, जो पेड़ है वो तुम्हें जीवित रहने के लिए प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु मतलब कि जीवित रहने के लिए हवा। तो जीवित रहने के लिए हवा किसे कहा जाता है? जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये कहाँ से आता है? ये पेड़ ही हमें देते हैं। पेड़ ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम लेकर के ऑक्सीजन जीवित रह पाते हैं। प्रांजल, जब पेड़ हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं, तब कुछ लोग पेड़ क्यों काट देते हैं? प्रांजल बोल रही है कि जब पेड़ हमारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण हैं, तब कुछ लोग पेड़ क्यों काट देते हैं? रवीना, हमारे घर
के आगे सड़क के किनारे बहुत से पेड़ थे। सड़क को चौड़ा करने के लिए सारे पेड़ काट दिए गए। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बहुत जगह को, उस जगह को बड़ा करने के लिए, कोई जगह को खाली करने के लिए वहाँ पे जितने पेड़ पौधे लगे रहते हैं वो सारे पेड़ पौधे क्या कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार रवीना भी बोल रही है कि उसके घर के सामने बहुत सारे पेड़ थे, पर उसकी सड़क को चौड़ा करने के लिए क्या किया गया, वहाँ के सारे पेड़ को काट दिया गया। तब बरगद दादा क्या बोलते हैं, पेड़ों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। बरगद चारों को समझाते हुए बोलते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। तो बोलते हैं पेड़ों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तो पेड़ काटना अपराध है, अब तो पेड़ काटना जुर्म हो गया है। ठीक है, कर्तव्य मतलब फर्ज। यदि पेड़ काटने की आवश्यकता पड़ी तो उतने पेड़ भी लगाने चाहिए। यदि हमें पेड़ काटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है तब हमें किसी और जगह में हमें उतने पेड़ भी लगाने चाहिए, हमने जितने पेड़ काटे हैं। तुम अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाया करो और उसकी देखभाल किया करो। अब मुझे वचन दो कि तुम कभी पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाओगे। बरगद जो है वो चारों बच्चों को बोल रहे हैं कि तुम लोग पेड़ को कभी हानि नहीं पहुंचाओगे और प्रत्येक एक अपने जन्मदिन पर तुम लोग एक एक पेड़ पौधा लगाओगे। तो बरगद ने यह बात केवल चारों बच्चों को ही नहीं बोला है, बल्कि जितने भी बच्चे इस कहानी को पढ़ रहे हैं उन सारे बच्चों को कहा गया है कि हमें पेड़ की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, और यदि हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें उतने पेड़ लगाने भी चाहिए। और सभी बच्चे अपने अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाएंगे। चारों बच्चे एक साथ बरगद की बातें सुनकर क्या बोलते हैं, हम पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, मतलब चारों बच्चे एक साथ बोलते हैं कि हम अब पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाएंगे और उसकी हमेशा हम लोग रक्षा ही करेंगे। तो इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को, जितने लोग भी ये कहानी पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों को यह बात कहा जा रहा है कि हमें पेड़ पौधे कभी नहीं काटने चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है तो उतने लगाने भी चाहिए। और हमें पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ ही हमें जीने के लिए प्राणवायु देते हैं और हमें खाने के लिए फल सब्जियां सभी कुछ पेड़ ही देते हैं। ठीक है, तो हमें पेड़ों की हमेशा रक्षा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।